तो सबको मेरे तरफ से सलाम अर्ज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीकु కూడా नमस्ते अम्मा। आज मैं मेरे साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील साहब IAS और हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब CEO वक्फ बोर्ड और लियाकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज, उसके साथ हमारे कांग्रेस के साथी जावेद साहब, उस्मान और हमारे मतीन साहब और भी दूसरे दीगर ऑफिसरान। आज मैं एज ए एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर का जायज़ा लेने के बाद पहला विज़िट है मेरा कि मैं देखना चाह रहा था कि गार्डन व्यू वक्फ माल ये 2005 में हम इसको 22 करोड़ रुपए में कांग्रेस के पीरियड में हमने ख़रीदे। CM राजशेखर रेड्डी साहब थे, 22 करोड़ में हम परचेस किए। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपीस उसका स्टैम्प ड्यूटी भी वेव कर दी, हम फ्री में रजिस्टर्ड करके भी दे दी गवर्नमेंट। उसके बाद इसका प्लान अप्रूव हुआ, 2 सेल्लार और 7 फ्लोर्स का मीटिंग। ये माल के अंदर हम चाह रहे थे कि पहले एक रेस्टोरेंट होना, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट। राजशेखर रेड्डी साहब एज अ CM, मैं एज अ माइनॉरिटी वेलफेयर एंड हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर, मैंने इसका फाउंडेशन भी डाला। लेकिन 2007 से लेकर अभी 17 साल हो गया लगभग, ये काम ऐसे रुका हुआ है। 10 साल BRS गवर्नमेंट TRS गवर्नमेंट रही, लेकिन एक ईंट भी नहीं लगाई, ना एक टोकरा कंकर भी उसमें नहीं लगाए। जैसी थी बिल्डिंग हमारे दौर में वैसे रुक गई, ना उसका कोई रिव्यू हुआ ना कुछ। लास्ट मिनट में CM साहब इलेक्शन से पहले फिर दोबारा मिनिस्टर साहब आके फाउंडेशन डाले कि इसको 23 करोड़ हम करेंगे बोले, लेकिन फंड्स नहीं आया, खाली फाउंडेशन हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई BRS गवर्नमेंट में क्या हुआ, तो मैं ये एक ज़िंदा मिसाल है कि हमने तीनों ज़मीन, ये अल्लाह ताला का बड़ा हम पे एहसान है, शुक्र है कि मेरे हाथों से मेरे दौर में, कांग्रेस के दौर में ये 22 करोड़ में ख़रीदे। जो गार्डन व्यू है, ये रज़ाक मंजिल था, हम जहाँ बैठे हुए हैं, एक पुरानी बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग को मैंने 1993 विजय भास्कर रेड्डी CM, मैं मिनिस्टर, मैंने इसको रात के 12 बजे आके अपने दोस्तों के साथ विथआउट पुलिस इसका कब्ज़ा लिया और किंग कोठी में जो हमारा वक्फ बोर्ड का ऑफिस था उसको यहाँ लाके शिफ्ट करा। इतनी सारी ज़मीन, आज ये टोटल प्रॉपर्टी हम जो इधर ख़रीदे, इधर एक्वायर करे, इधर कब्ज़ा लिए हमारा एज पर दी कोर्ट के ऑर्डर पे। तो 3 बिल्डिंग की प्रॉपर्टी के हिसाब से आज 1000 के ऊपर प्रॉपर्टी का वैल्यू होता। 1000 करोड़, हाँ नहीं वही 1000 करोड़ रुपए की मालियत है आज। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हम बनाए, मगर लास्ट 10 साल के अंदर कुछ भी डेवलप नहीं करी। तीनों प्रॉपर्टी वैसी है, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। जो छोड़ के गए हम छोड़ के गए। अब हम चाहते हैं कि वो उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द मुकम्मल करके, अब उस पर हम रिव्यू करेंगे कि इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या देना, वक्फ इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसा है उस इंस्टीट्यूशन से लगाकर उसका जो किराया और वो लीज एक्शन में करते, वो अमाउंट जो आता, वो अमाउंट जिसका जितना है, कोई अगर रुपया लगाए तो रुपये पे क्या आमदनी है, कोई 5 रुपये लगाए तो 5 रुपये के, वो अगर बैंकों में पड़े होने से उसका आजकल मिनिमम इंटरेस्ट आ रहा है, उसके बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। ये तो वन ऑफ द प्रपोजल, कोई फाइनल नहीं है, ये एक तरीक़ा है। दूसरा, गवर्नमेंट का कितना गारंटी नेट होना, गवर्नमेंट सपोर्ट कितना देना,
इसके लिए फिर से कोई टेंडर प्रोसेस में बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए कैसा बिड करेंगे हम लोग। सर आप जैसे बोले मैं प्रपोजल तैयार करके आपके सामने पेश करता हूँ। हाँ, तो प्रपोजल करे तो हमको और भी दो ओपन जाएंगे, इसको कंप्लीट करके देना है जी। तो उसको कंप्लीट करके देने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, क्या किस बेस पे हम टेंडर बुलाएंगे, वो किसी को फिर ये खाएगा वो खाएगा नहीं, ओके खाने का नहीं देने का जैसा बनाने की बात करिए। बनाने के बाद इसको हम अगर इसको ओपन एक्शन करेंगे तो काफ़ी पैसा आ सकता है हमारे को। और कंडीशन ये लगाना कि हज का सीज़न के टाइम पर वो सीज़न में हमको कितने हॉल्स खाली होना, कितने रूम्स होना वो भी सब कर दें, क्योंकि 11 महीने अगर हम खाली छोड़ो तो ख़राब हो जाता। और गार्डन व्यू है, बेहतरीन चल सकता। उसके ऊपर आप लोग प्रपोजल्स बना के अर्जेंट अगर वहाँ विथिन 1 मंथ के अंदर इसको क्लियर कर दिए तो खाली प्रपोजल बन रहा आ रहे जा रहे का नहीं, काम शुरू हो जाना। नहीं तो हम लोग अपना जो गवर्नमेंट ग्रांट नेट दे रही है उन पैसों से तो शुरू कर देंगे। अगर कुछ टेक्निकल पेचीदगियाँ हैं और काम नहीं रुकना है, हम जो सो लेट हो रहा तो हम गवर्नमेंट के पैसों से तो भी करेंगे। दो रखो प्रपोजल, वक्फ बोर्ड के पास जो इंस्टीट्यूशन का पैसा है वो उसमें शेयर होल्डर बनेंगे वो लोग, उनका पैसा छीनना नहीं है, उनको प्रॉफिट के साथ देना है। तो कितना ले सकते हैं उनका नहीं, कितना है कितना दे सकते हैं, गवर्नमेंट कितना देना।